बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, उसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले बेटे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इससे पिछला लेक्चर जो है स्केलर प्रोडक्ट वाला, वो अगर आपने नहीं सुना तो वो लाजमी समझें। उसमें तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके बताया गया है। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन दो तरह की है। एक में हम जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब स्केलर आता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर भी जवाब आ जाता है। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको अमूमन हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से हम इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या होगी? व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड इट गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। जब हम मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स को तो वो बदले में हमें क्या दें? एक नई वेक्टर क्वांटिटी दें। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी बेटे ना मैथमेटिकल फॉर्म के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं दो वेक्टर्स को, दैट एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। इन दोनों की हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा। उन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो इनकी बेटे जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। सपोज दैट बेटे मैं यहां पे आपको कहूं कि ए का मैग्नीट्यूड है सपोज दैट 3 और बी का है 2 और एंगल इनके दरमियान बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है। अब आप जब ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं तो जवाब आपके पास बच्चों आता है एक स्केलर। हमें क्या चाहिए? वेक्टर देखें ना, यहाँ पे 3 2 6 और साइन 60 पुट करेंगे तो जवाब को स्केलर आ जाएगा। तो बेटे हमें चाहिए वेक्टर, तो इसके फार्मूले में हम एडिशन करेंगे एक यूनिट वेक्टर की n कैप की। अब ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कंप्लीट है। ये इसका फार्मूला है ए बी साइन ऑफ थीटा n। इसको देख लेते हैं फर्दर। ए बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी जो है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का और थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है, जबकि n कैप यूनिट वेक्टर है। n कैप बच्चों जो आपने पीछे पढ़ा है वो यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होता है। जिस प्लेन में ये वेक्टर लाई कर रहे होते हैं, ये वेक्टर जहां पे मौजूद है उसके परपेंडिकुलर होता है ये यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। तो ये तो बेटे होगी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे राइज होता है, सर दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जी सर कर दिया। उनका जवाब क्या आ गया? वेक्टर आ गया, वेक्टर भी आ गया। तो जो वेक्टर होता है उसके लिए दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो नए वेक्टर की डायरेक्शन को सर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए बेटे ये नोट पॉइंट नोट कर लें कि आप जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल। वी यूज द राइट हैंड रूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। अब राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल में बेटे सपोज दैट आपने के पास दो वेक्टर हैं, यहां पे देख लें दो वेक्टर है आपके पास। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर क्या है? बी, और दोनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। हमारा टारगेट है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना। जी सर, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना। अब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो जो नया वेक्टर आएगा एन कैप जिसकी डायरेक्शन है वो किधर होगी? राइट हैंड रूल क्या कहता है? आप बेटे अपनी राइट हैंड लें, दायां राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड को लें और इसकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे आप फर्स्ट वेक्टर से दूसरे वेक्टर सेकंड वेक्टर की तरफ, ए से बी की तरफ। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, ए वेक्टर टू बी वेक्टर। तो बेटे देखिएगा जरा, ए से बी की तरफ मैंने फिंगर्स को कर्ल किया तो ये जो थंब है, ये जो इरेक्ट थंब सीधा आपको अंगूठा नजर आ रहा है, दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। अब बेटे मैं यहां पे कितनी देर अपना हाथ लेके खड़ा रह सकता हूं? ये थंब जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये y को 2d है, हमें 3d में ये डायरेक्शन मिल रही है।
तो यहाँ पे ये इस तरह हम हाथ नहीं रख के खड़े हो सकते, तो इसलिए मैं इसकी डायरेक्शन को क्या करता हूँ, एक इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में बना देता हूँ। तो बेटे दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर एन कैप। ओके, राइट हैंड रूल बच्चों आपको क्या कहता है, अब ये डेफिनेशन भी देख लें। कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, ठीक हो गया, ए से बी की तरफ या फर्स्ट से सेकंड की तरफ। योर इरेक्ट थंब, आपका ये जो थंब था फर्स्ट से सेकंड की तरफ आप कर्ल कर रहे हैं, ये जो आपको थंब नजर आ रहा है, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर। अब मैं आपको यहां से समझाता हूं। सपोज दैट एक वेक्टर ए है, ये ब्लैक कलर का, और दूसरा रेड है, आपके पास ये ए है, ये बी है। अब आपने इनकी डायरेक्शन बतानी है, तो आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ये थंब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे सपोज दैट ये जो ब्लू वेक्टर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह से आप बी क्रॉस ए करके देख ले, इसके लिए भी आप राइट हैंड रूल ही यूज करेंगे। वो कैसे जी, अब ये उल्ट हो जाएगा। अब आपने अपनी फिंगर्स को बी से ए, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना थंब रख लें, बी से ए की तरफ कर्ल कर दें। तो बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे तो आपका थंब इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, तो आप वैसे अपने थंब को नहीं रख सकते, तो इसलिए आप इसकी डायरेक्शन को क्या बना दें, डाउनवर्ड बना दें। तो ये बेटे है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, जो नया वेक्टर आएगा। सो इसके लिए इसकी डायरेक्शन उल्ट है, तो मैं इसके साथ क्या लगा देता हूं, नेगेटिव एन लगा देता हूं। यहाँ बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम देखेंगे इसकी एक ये प्रॉपर्टी बन रही है। मुझे बताएं क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर आया है? नहीं आया। तो जब ये बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि ये कोमोटेटिव भी नहीं है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट कोमोटेटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट कोमोटेटिव नहीं होता। ठीक हो गया। इसकी बेटे एग्जांपल्स हैं आपके पास, डेफिनेटली आपने क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं कि वेक्टर आना है, तो एग्जांपल टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। ये प्रोडक्ट होता है फोर्स का और मूवमेंट आर्म का, क्रॉस प्रोडक्ट है आर एक्स साइन थीटा। और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स जो होती है Q इंटू वी क्रॉस बी, वो भी आपके पास इसकी एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आप अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद बच्चों हमारा टारगेट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों आपके पास कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कोमोटेटिव। वेक्टर जो प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो कोमोटेटिव नहीं होती। ये अभी हमने सीखा है, मैं आपको अभी बताया है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा के इक्वल आ रहा था, जबकि बी क्रॉस ए में जो डायरेक्शन है वो उल्टा आ रही थी। तो अगर हम इसको सोल्व करें, ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा और डायरेक्शन नेगेटिव, तो इस लिहाज से ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर जो आप इधर नेगेटिव का साइन लगा दें तो, लेकिन नेगेटिव का साइन लगाने से ये बराबर तो नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए तो नहीं आ रहा। इसलिए आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है बच्चों वो कोमोटेटिव नहीं होती। ये डिफरेंस है क्रॉस प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का, कि वो कोमोटेटिव होती है जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट कोमोटेटिव नहीं होती। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट और टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होगा। बेटे जब भी दो वेक्टर्स की हम बात करते हैं ना परपेंडिकुलर की, तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है। तो आप देखते हैं कि इनका जो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा है और थीटा यहाँ पे कितना है बच्चों, 90। अब जब साइन 90 की वैल्यू बच्चों होती है 1, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो आप इसकी जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो बच्चों आ जाएगा ए बी के, और ये बेटे मैक्सिमम आंसर है। तो इसका जवाब क्या आया कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट कब होगा,
जब दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, उनके दरमियान थीटा कितना होगा, 90 होगा। अब बेटे ये जो पोर्शन हम करने लगे हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है अमूमन, इस साल भी बोर्ड में आया हुआ था, वो भी हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या जो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनको इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो जो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है भला, सर आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस में जे होता है और जेड एक्सिस में के होता है। अब आप जानते हैं कि आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं, जे और के परपेंडिकुलर, के और आई आपस में परपेंडिकुलर, इनका दरमियान ये वाला सिनेरियो है एक्स वाई और जे का, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब देखिएगा जरा, सपोज दैट मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, डिस्कस करना चाह रहा हूँ आई क्रॉस जे, ये बेटे किसके इक्वल आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन डायरेक्शन। थीटा यहाँ पे कितना है, आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का भी 1 होगा, थीटा यहाँ पे क्या होगा 90 होगा। अब बेटे ना साइन 90 मतलब जो वेक्टर नए की डायरेक्शन ये तो 1 होगा, अब जो नया वेक्टर आना है वो परपेंडिकुलर आना है। सपोज दैट आपके पास यहाँ पे ये आई है और ये जे है, तो अगर आपने इनको, मैंने आपको राइट हैंड रूल सिखाया हुआ है, राइट हैंड रूल के मुताबिक आई क्रॉस जे करेंगे, फर्स्ट से सेकंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी वो थर्ड, ये परपेंडिकुलर आएगी। और इधर कौन सा एक्सिस है, इधर आपके पास है जी एक्सिस, के है, तो आपके पास यहाँ पे आई क्रॉस जे का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, के आएगा। यहाँ पे आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर आना है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो के ही है। एक और आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप एक इस तरह से सर्कल लगाएं, ये शॉर्टकट है, सर्कल लगाएं और कोई एक ओरिएंटेशन ले लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, क्लॉकवाइज इसको घुमा देता हूँ, यहाँ पे आई ले लें, ये जे, और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा के। सिंपलेस्ट तरीका है बेटे, अगर आप करना चाह रहे हैं आई क्रॉस जे तो उससे आगे वाला क्या आ रहा है, के, तो आपका जवाब क्या आएगा, के। इसी तरह से आप अगर करना चाह रहे हैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इससे आगे क्या आ रहा है, जे क्रॉस के से आगे क्या आ रहा है, आई, तो इसका आंसर आएगा आई। इस तरह के क्रॉस आई अगर आप करना चाह रहे हैं, के क्रॉस आई, तो बेटे के क्रॉस आई से अगला क्या आ रहा है, जे, तो इसका जवाब क्या आएगा, जे। आई क्रॉस जे, के इक्वल, जे क्रॉस के, आई के इक्वल, के क्रॉस आई, जे के इक्वल, क्योंकि बेटे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जब दो का लेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो तीसरे की डायरेक्शन में आएगा। तो इसीलिए ये जो बेटे आपके पास ये जो मैंने लिखे हैं, आपने इनको एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे पहले ही समझा चुका हूँ कि ये भाई कोमोटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी या वेक्टर प्रोडक्ट कोमोटेटिव नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे इसको मजीद सोल्व करना चाहते हैं, आप उल्ट घुमाना चाहते हैं, मैंने आई क्रॉस ये किया था, आप इसको जे क्रॉस आई करना चाहते हैं, सपोज दैट टारगेट है आपका इसको उल्ट करने का, जे क्रॉस आई, तो इसका बेटे आंसर आएगा तो के ही, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी उसकी, नेगेटिव में। जे क्रॉस आई का जवाब क्या आएगा, नेगेटिव के आएगा। इसी तरह से आप अगर के क्रॉस जे निकालेंगे, आंसर इसका भी आई आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। इसी तरह अगर आप आई क्रॉस के करेंगे तो इसका जवाब भी जे आएगा लेकिन नेगेटिव में। ये 6 एमसीक्यूज हैं बच्चों, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको यहाँ पे जरा सी भी माइनर सी 0.0001% भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा आप पीछे जाके लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इससे एमसीक्यूज बनते हैं। अब नेक्स्ट है जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब भी दो वेक्टर बेटे पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। आइए देखते हैं कि इसका वेक्टर प्रोडक्ट का जवाब क्या आता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
ए बी साइन थीटा, साथ में एंड डायरेक्शन थीटा आप सब लोग जानते हैं कि क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब साइन 0 पे 0 होता है, तो बेटे यहाँ पे जवाब क्या आ गया, जवाब 0 आ गया। जी सर 0 आ गया। बेटे आप यहाँ पे 0 नहीं कहेंगे, इसे 0 आप जानते हैं कि स्केलर है, आप कहेंगे कि सर जवाब आ गया इसका नल वेक्टर। क्या जवाब आ गया है, नल वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका जवाब बच्चों आएगा नल वेक्टर। क्या आएगा, नल वेक्टर। अब इसको भी आप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। बेटे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं कि आई के पैरेलल कौन होगा, आई के पैरेलल आई होगा, जे के पैरेलल जे होगा, और के के पैरेलल क्या होगा, के होगा। सही हो गया। आप इसको करके देख लें, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड कैप 1 1, और आप जानते हैं कि साइन क्या आ जाएगा 0। अब बेटे साइन 0 आएगा तो साइन 0 होगा तो सारा कुछ 0 होगा, तो इसका जवाब क्या आएगा, नल वेक्टर। सिमिलरली आपके पास जे क्रॉस जे का जवाब भी क्या आएगा, नल वेक्टर, और के क्रॉस के का जवाब भी क्या आएगा, नल वेक्टर। तो ये बेटे था आपके पास जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। अब हमने देखना है कि जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो थीटा होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। आपके पास a क्रॉस b, आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी, थीटा इसमें 180 पुट करेंगे और साइन 180 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। साइन 180 इज इक्वल टू 0 होता है। जब आप इसको 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का वो आएगा नल वेक्टर। आप बच्चों इसको 0 नहीं बोलेंगे, या 0 वेक्टर कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं नल वेक्टर। आपने ये क्रॉस ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए भी ये चीज पढ़ी है। अब जो नेक्स्ट है कि सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप बेसिकली उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका जवाब क्या आएगा। एक वेक्टर ए लें, उसका उसी के साथ लेंगे तो जाहिर है वो एक बराबर होंगे तो उनके में थीटा क्या आएगा 0। तो ये बच्चों बात आपने याद रखनी, ये एमसीक्यूज है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो भी नल वेक्टर आता है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, नल वेक्टर के इक्वल आता है। अभी जरा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं सारी चीजें। आपने सिर्फ जब परपेंडिकुलर दो वेक्टर लिए थे तब आंसर आपके पास मैक्सिमम आया था। पैरेलल के लिए भी नल वेक्टर आया, एंटी पैरेलल के लिए भी नल वेक्टर आया और आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट के लिए भी नल वेक्टर ही आया। अब नेक्स्ट बच्चों आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो अहम है आपके पास, आप इसको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए भी यूज करते हैं। दो वेक्टर्स को आपने उनका वेक्टर प्रोडक्ट लेना है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर नहीं, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स बेटे आप जानते हैं कि सपोज आपका दो वेक्टर हैं ए और बी। ए को आप इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स आई ए वाई जे और ए दी के, और इस तरह बी को लिख सकते हैं बी एक्स आई बी वाई जे और बी दी के। अब आपने इसको इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो ए क्रॉस बी को आप इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम जिस तरह से आपने स्केलर प्रोडक्ट में किया था। आप क्या करेंगे, इसके एक फैक्टर को पकड़ेंगे और इसके तीनों के साथ बारी बारी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ax को bx के साथ करेंगे तो ax bx आ जाएगा और साथ में i क्रॉस i आ जाएगा। ax को by के साथ करेंगे तो i क्रॉस j आ जाएगा। फिर ax को bz के साथ करेंगे तो ax bz i क्रॉस k आ जाएगा। बेटे ये पहले स्टेप की होप सो आपको समझ आ गई होगी। i क्रॉस j
और आई क्रॉस के। मैंने एक जो फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तीनों से वो ऊपर एक लाइन में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो दूसरा फैक्टर है ए वाई, इसको इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें तो ए वाई बी एक्स और जे इसके साथ, तो ये है आई, जे क्रॉस आई आ जाएगा। फिर ए वाई को बी वाई के साथ करेंगे तो जे क्रॉस जे आ जाएगा। ए वाई को बी जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए वाई बी जी जे क्रॉस के आ जाएगा। ये बेटे पहले फैक्टर का है और ये दूसरे फैक्टर के लिए है। अब नेक्स्ट आपके पास है ये थर्ड फैक्टर ए जी को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको आ जाएगा के क्रॉस आई आ जाएगा। फिर ए जी को आप बी वाई के साथ करेंगे तो के क्रॉस जे आ जाएगा। ए जी को बी जी के साथ करेंगे तो के क्रॉस के आ जाएगा। बेटे ना यहाँ पे मैं ये सारे जो पॉइंट हैं ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिए हैं। ये इसलिए लिखे हैं कि आपकी ताकि इसको करते हुए आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। मुझे बताएं जरा, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो आप जानते हैं कि उनका आंसर नल वेक्टर आता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का आंसर 0 आता है। देखिए जरा, ये आई क्रॉस आई है, ये किसके इक्वल आ गया 0। ये जे क्रॉस जे है, ये भी क्या आ गया 0। और लास्ट पे के क्रॉस के है, इसका आंसर भी क्या आ गया 0 आ गया। 3 फैक्टर इसमें से कैंसिल हो गए, आई क्रॉस आई वाला भी, जे क्रॉस जे वाला भी और के क्रॉस के वाला भी आपस में कैंसिल हो गए। अब पीछे बचा गया, देखिए जरा, इसमें बचा है आपके पास ए एक्स बी वाई। मैंने एक स्टेप को यहाँ पे मिनिमाइज किया है आपको शॉर्ट फॉर्म समझाने के लिए। बेटे आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है के, तो इस आई क्रॉस जे की जगह पे डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया है के लिख दिया है। फिर आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट में है आई क्रॉस के। आई क्रॉस के का जवाब क्या आता है माइनस जे, तो मैंने दूसरे के साथ क्या लिख दिया है माइनस जे। फिर बेटे थर्ड नंबर पे आपके पास आया जे क्रॉस आई, इसका जवाब क्या है माइनस के, तो मैंने थर्ड के साथ क्या लिख दिया है माइनस के। फिर नेक्स्ट पे आपके पास आया जे क्रॉस के लिए आई है, तो यहां पे मैंने लिख दिया सिंपली आई। दो फैक्टर बचे थे, पहली लाइन में भी और दूसरी लाइन में, वो आ गया। अब थर्ड में के क्रॉस आई का बेटे क्या आता है जे, वो जे यहाँ पे हमने पुट कर दिया। फिर के क्रॉस जे जो है, के क्रॉस जे का आता है माइनस आई, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये थोड़ा सा आपको अपना ज़हन जो है वो खोल के बैठना पड़ेगा इसको समझने के लिए। है आसान, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आपके लिए ये कोई मसला नहीं है। अब आपने इनको क्या करना, आई वालों को लहदा कर ले, जे वालों को लहदा और के वालों को लहदा। अब ये एक आई वाला फैक्टर है, मैंने पहले इसको लिख दिया है, और एक ये वाला आई वाला है, इसको भी इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया है। आपके पास ए वाई बी सी आई और ए जी बी वाई माइनस आई, इसको लिख दिया। फिर वाई के जे वालों को, जे वाला एक ये पॉजिटिव है ए जी बी एक्स जे, और ये है प्लस ए एक्स बी जी माइनस ये, और इसी तरह के वालों को ए एक्स बी वाई के, और यहाँ पे माइनस के वाला भी है ए वाई बी एक्स माइनस के। तो ये बेटे मैंने आई जे और के वालों को सेपरेट लिख दिया। यहाँ से आई कॉमन ले लें तो ए वाई बी सी माइनस ए सी बी एक्स वाई आ जाएगा और आई आ जाएगा। इस वाले में से जे कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। तो ये बेटे मल्टीप्लिकेशन है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आसान है, दो वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखे और सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, एक फैक्टर को बाकी तीनों के साथ फिर इसे बारी बारी सबको कर दें, और इस चीज को यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं। ये शायद बच्चों आपको थोड़ा मुश्किल लगा हो ये वाला पॉइंट, लेकिन इसका एक आसान मेथड भी है, डिटर्मिनेंट मेथड। तो आइए अब आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं कि आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड की फॉर्म में कैसे सोल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड में बेटे आप करेंगे क्या, बेसिकली दो वेक्टर्स को इसी तरह लेंगे। अब मैं आपको पहले डिटर्मिनेंट मेथड में वेक्टर्स को लिखना सिखाऊंगा। 3 कंपोनेंट है, पहले कंपोनेंट लिख दें पहली रो में आई जे एंड के। फिर फर्स्ट आप ए क्रॉस पी कर रहे हैं
तो ए वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जी और फिर आप लिख दें बी वेक्टर के बी एक्स बी वाई बी जी। आप ना मैट्रिक तक दो रोज और कॉलम वाले मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालते रहें, ये 3 वाला है। तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग आईसीएस वाले, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये चीज़ 3 वाला नहीं किया होता, वो यहीं पे यूज़ करते हैं। बट इसके लिए आसान सा काम है, आपने आई वाले को सोल्व करना है तो आप आई के कॉलम को इग्नोर कर दें, ऐसे समझिए कि ये आई वाला कॉलम है ही नहीं। अब देखिएगा जरा, पीछे बचा क्या, ए वाई ए जी और बी वाई बी जी, ये यहाँ पे लिख दिया। इस तरह जब आपने जे के लिए ये प्रॉपर्टी आपने याद रखना मैथ में कि जे के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब क्या है, जे का करेंगे तो जे वाला आप इग्नोर कर देंगे, तो पीछे बचा क्या, ए एक्स ए जी और बी एक्स बी जी, इस तरह से आपने लिख दिया। और फिर जब आपने के वाले को करना है तो के के नीचे वाले कॉलम को आप यूज नहीं करेंगे, तो क्या बचा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब ये 3 डिफरेंट आपके पास डिटर्मिनेंट बन गए, ये आपके लिए अब मसला ही नहीं है, आप इनको इजीली कर सकते हैं। आई वाले को करना है ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, आई साथ यूनिट वेक्टर लिख दें, बाय जो है फिर माइनस है तो आपके पास जे लिख के और ए वाई बी जी माइनस ए जी बी एक्स आ गया। और इसी तरह के वाले के लिए प्लस लगा के ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स। ये देखिए आपने एक इतना लंबा प्रोसीजर किया और फिर इस रिजल्ट पे पहुंचे, और ये आपके पास एक शॉर्टकट है, आप इसको यूज करते हुए इजीली आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट, आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो हमने इसको पॉजिटिव लगाया हुआ है, पॉजिटिव ये जे को, तो जे को पॉजिटिव करने के लिए अंदर से एक नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इनकी तरतीब अरेंज हो जाएगी। तो आपके पास इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो बच्चों लास्ट पॉइंट जो आपके पास इस टॉपिक का है वो आपके पास एमसीक्यूज के लिए भी बात आ सकती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेटे एक ऐसी फोर्स है जो शेप होती है जिसकी साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ये रेक्टेंगल की तरह होती है लेकिन रेक्टेंगल नहीं होती, रेक्टेंगल को थोड़ा सा आप दबा दें कॉर्नर से, ये देखें अगर ये रेक्टेंगल हो तो इसको इन साइड में थोड़ा सा दबा दें तो ये थोड़ी सी टेढ़ी सी शेप बन रही है, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। इसका जो एरिया है वो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए जरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटे ये आपके पास होता है हाइट क्रॉस बेस या मल्टीपल बेस। अब बेस हाइट आपने इसकी निकालनी है तो यहां से परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे, ये परपेंडिकुलर आप यहां से ड्रा कर देंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये कंपोनेंट बी का बनता है y, तो ये b sin थीटा है y कंपोनेंट, और बेस जो सारी बन रही है, लेंथ जो बन रही है वो a है, इसका मैग्नीट्यूड। तो हाइट क्या, आप इसको बेस की ये क्या आपके पास आ जाएगा b sin थीटा और साथ में क्या आ जाएगा a, तो आप इसको लिख सकते हैं a b sin ऑफ थीटा, जो कि बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। क्योंकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे तो फिर आपको साथ में डायरेक्शन भी चाहिए और एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बेटे ये आपके पास था ओवरऑल टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हमने सीखा क्या क्या, हमने डेफिनेशन इसकी सीखी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो जवाब वेक्टर आता है, वेक्टर जो नया आता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है उसको हमने राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किया। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया कि जब दो वेक्टर पहले तो हमने पढ़ा नॉट कॉमोटेटिव होती है ये, और फिर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो जवाब मैक्सिमम आता है, पैरेलल के लिए जवाब नल वेक्टर आता है, एंटी पैरेलल के लिए भी नल वेक्टर आता है और सेल्फ प्रोडक्ट के लिए भी नल वेक्टर आता है। और लास्ट पे हमने इसको पढ़ा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और आखिरी बात हमने की कि ये इक्वल होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है।
बेटे होप सो आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हौसला अफजाई हो सके और बच्चों बाकियों के साथ भी चीज़ों को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।